नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार सोनी पेंशन नहीं तो वोट नहीं अभियान 2019 में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी के मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं अभियान क्या है, आखिर क्यों इस अभियान को चलाया जा रहा है। मैं आपकी इन तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार इस अभियान को संचालित किया जाएगा और इस अभियान में आपकी क्या भूमिका रहेगी और आखिर में इस अभियान के क्या परिणाम निकल के सामने आने वाले हैं। इस समस्त जानकारी को मैं आपको देने वाला हूं। साथियों, आप देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हमारी पुरानी पेंशन के मुद्दे को मजाक बना के रख दिया है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हमारी पुरानी पेंशन के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना नहीं चाहता है। जब भी इनसे बात की जाती है तो कमेटी बनाने और आश्वासन देने के अलावा कुछ भी हमें नहीं मिलता है। साथियों, इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक मनोदशा निर्मित कर ली है कि पुरानी पेंशन एक बोझ है और वह इसका वहन नहीं करेंगे। जब कभी भी किसी सार्वजनिक मंच पर ये सरकारी नुमाइंदे पहुंचते हैं तो झट से कह देते हैं कि यह बहुत गंभीरता का विषय है और कैबिनेट में हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन जब यही बात सदन में पूछी जाती है तो दो टूक कह दिया जाता है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है और भविष्य में इस प्रकार का कोई योजना लाने की उम्मीद भी नहीं है। साथ ही वहीं दूसरी ओर जब हम विपक्षी दलों से मिलते हैं तो ये तुरंत ही हमारे हिमायती बन जाते हैं, तुरंत ही ये पुरानी पेंशन बहाल करने की वकालत करने लगते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि जब भी इनकी सरकार बनेगी ये पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। लेकिन साथियों, इस संदर्भ में हमारे और आपके अनुभव बहुत ही कड़वे रहे हैं। पुरानी तमाम पार्टियों ने हमसे आश्वासन किया और जब ये सत्ता में पहुंचे तो ये अपने वादे से मुकर गए। हमने इनका वादा बार बार याद दिलाया, लेकिन फिर भी ये अपनी बात पर अडिग रहे और आज ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन एक बोझ है, इसको हम बहाल नहीं करेंगे। मगर साथियों, यदि हम केवल ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रहे तो ये तमाम पार्टियां हमें एक टूल की तरह ही उपयोग करती रहेंगी। जब तक इनकी आवश्यकता है ये हमारा उपयोग करेंगी और जिस दिन इनकी आवश्यकता समाप्त हो गई तो ये हमें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। साथियों, यह बहुत ही गंभीरता का विषय है। यदि हम पुरानी पेंशन को बहाल करवाना चाहते हैं तो हमें बहुत ही तत्परता से और सक्रियता से काम लेना पड़ेगा। साथियों, हमें अपनी कार्यनीति को परिवर्तित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां कार्य करती हैं, जिस नीति को अपनाती हैं, उसी प्रकार हमें भी चलना पड़ेगा और उन नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा। हमें यह साबित करना पड़ेगा कि भारतीय लोकतंत्र में हम भी एक स्तंभ हैं और इस स्तंभ की अवहेलना नहीं की जा सकती। माना कि इन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सामने हम एक चींटी के समान हैं, लेकिन हम इनको अपनी ताकत से यह भी याद दिला देंगे कि ये वो चींटी है जो बड़े बड़े बदमत हाथियों को भी धराशायी कर देती हैं। साथियों, जहां से ये तमाम राजनीतिक दल शक्ति प्राप्त करते हैं, हमें भी वहीं से शक्ति प्राप्त करनी होगी। हमें भी जनता जनार्दन के समक्ष जाना होगा और उनका समर्थन प्राप्त करना होगा, तभी हम जाकर इन बड़े बड़े हाथियों को परास्त कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये होगा कैसे, किस प्रकार की कार्यनीति को अपनाया जाए। इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ डेटा प्रस्तुत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2014 में कुल 81 करोड़ 45 लाख वोटर थे, जिनमें से 54 करोड़ 6 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 17 करोड़ 16 लाख वोट मिले। कांग्रेस को, जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी, 10 करोड़ 6 लाख वोट मिले और तीसरे नंबर की पार्टी बनती है बीएसपी, जिसे 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले। साथियों, अब दूसरे पक्ष को हम देखते हैं कि हम जो पेंशन विहीन हैं, एनएसडीएल में जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो करीब 65 लाख के आसपास पहुंचते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने अभी तक एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवाया है। केवल उत्तर प्रदेश में ही ये संख्या 3 से 4 लाख के बीच में है। यदि संपूर्ण भारत में देखा जाए तो हम
ऐसे एनपीएस शिक्षक और कर्मचारी जो एनएसडीएल में रजिस्टर्ड नहीं है करीब 15 से 20 लाख हैं। यदि हम एनएसडीएल में पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 80 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो 2014 में पड़े मतों में जो पार्टियों को वोट मिले थे उनसे बहुत आगे पहुंचता है। तमाम छोटी पार्टियां के वोट जोड़ दिए जाएं तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसमें थोड़ा सा भी यदि हम प्रयास कर लेते हैं, यदि हम अपना वोट और अपने परिवार का वोट, अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, यदि औसत मान लिया जाए प्रति पेंशन विहीन 5 वोट को हम मान लेते हैं तो आप देखिए आपकी संख्या लगभग 4 करोड़ हो जाती है। यानी कि इस भारतीय लोकतंत्र में आप तीसरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं तो 2019 का चुनाव आपके लिए मिसाल बनने वाला है। यहीं इसी बात पर फोकस करते हुए मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास और कर लेते हैं, अपने किसी खास मित्र या अपने किसी एक रिलेटिव को जो आपका घनिष्ठ मित्र भी है और रिलेटिव भी है, उसे आप इस बात के लिए तैयार कर लें कि आप भी मेरे साथ मेरे हित में, पेंशन विहीनों के हित में नोटा का बटन दबा दीजिए। बस साथियों, आपका काम हो गया। यदि आपने, आपके परिवार ने और आपके एक मित्र के परिवार ने नोटा का बटन दबा दिया तो आप समझ लेना कि इस भारतीय लोकतंत्र में 2019 के चुनाव में यदि आप पहली पार्टी नहीं तो इस भारत की दूसरी शक्ति बन के उभरेंगे। आपको कोई, आपकी पेंशन को कोई हटा नहीं सकता है, कोई छुड़ा नहीं सकता है। सरकार केंद्र में किसी की बने, चाहे भाजपा की बने या कांग्रेस की बने, मेरा दावा है कि उस सरकार का सबसे पहला शपथ लेते ही सबसे पहला काम होगा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। मेरा दावा है, यकीन मानिए, यदि आप अपने वोट को एकत्र कर पाए, यदि आप अपने वोट को नोटा पर डाल पाए, यदि आप अपने मित्रों के, अपने रिलेटिव के केवल एक परिवार का वोट आपने नोटा पर डलवा दिया तो आपकी पुरानी पेंशन बहाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, इसके अलावा आपको एक काम और करना है। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, कोई कैंडिडेट आपके घर आता है, आपसे वोट मांगने के लिए आता है, तो आप उसको इंटेरोगेट कीजिए, उससे पूछिए कि उसने पुरानी पेंशन के लिए क्या किया है, क्यों उसकी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली में मदद नहीं करती है। यदि सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट आता है तो आप उससे पूछिए कि उसकी सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया है, क्या कारण रहे हैं जो हम पेंशन विहीन इस उपेक्षा का कारण रहे हैं। साथियों, आपको हर कैंडिडेट से, चाहे विपक्ष का हो या सत्तारूढ़ दल का हो, सबसे को इंटेरोगेट करना है और सबसे यही प्रश्न पूछना है। साथ ही आपको अपने घर के बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर देना है और जिस पे लिख देना है कि ये पेंशन विहीन का घर है और यहां से सिर्फ उसी पार्टी को वोट मिलेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। साथियों, इस पेंशन नहीं तो वोट नहीं अभियान को गति प्रदान करने के लिए आप सबका सहयोग परम आवश्यक है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसको नाम दीजिए पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जितने भी पेंशन विहीन साथी, शिक्षक, कर्मचारी जिन्हें आप जानते हैं, उसको उससे जोड़ लीजिए। चलिए, इसको मैं एक और बात बताता हूं आपको। राजस्थान में अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक डेटा मैं आपको देता हूं। इस चुनाव में कांग्रेस के 90,000 व्हाट्सएप ग्रुप कार्य कर रहे थे और बीजेपी के 15,000। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय सोशल मीडिया का क्या महत्व है। ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं बतला रहा हूं। ये जो बात है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है और उसका उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज सोशल मीडिया का
कितना अधिक महत्व है। आप देख सकते हैं राजस्थान में किसकी सरकार बनी है, इसमें यकीनन एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो भी पेंशन विहीन साथी है, जो भी जिसको भी आप जानते हैं, उसको इस ग्रुप से जोड़ दीजिए। जो भी गतिविधियां आप तक पहुंचती हैं आप उसमें डालिए, और हर पेंशन विहीन साथी को जो अभी तक इस मूवमेंट से नहीं जुड़ा है उसे जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, उसमें जोश भरिए और उससे कहिए कि यदि आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो तो इस अभियान से जुड़ जाएं। केवल एक बार जाति धर्म से उठकर वोट कीजिए। आप देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम को आपको बांटते रहते हैं, आरक्षण के नाम पर आपको बांटते हैं, लेकिन आज आपको बंटना नहीं है। आज सिर्फ आपको अपनी पेंशन के लिए वोट करना है। हमारे और आपके एक छोटे छोटे प्रयास हमारे इस आंदोलन को एक नया आयाम प्रदान करने वाले हैं। हम अपना संकल्प पूरा करें, इसके लिए हमें नई नई नीतियों को, नई नई रणनीतियों को उपयोग में लाना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखिए। हमें बताइए कि हम इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इसको एक नई गति दे सकते हैं। अपने सुझाव हमें अवश्य दीजिए। यदि आपका सुझाव हमें अच्छा लगता है तो हम अवश्य इसका अनुसरण करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को इस अभियान से जरूर जोड़िए। इसके साथ ही मैं आप सभी से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि इस समय चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे किसी पार्टी का अपमान हो, किसी का अवहेलना हो। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। अपना और अपने दोस्तों का, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं रवि कुमार सोनी आपसे विदा लेता हूँ।